ये है रात की कहानियां। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती हैं। लाइट्स बंद कर दो, ईयरफोन्स लगा लो और खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आज रात जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। वो तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें सोने नहीं देगी। इस चैनल पर जो भी कहानियां आती हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच और डर के बीच का एक ऐसा रास्ता होती हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ की कहानियां लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां उन्हें कभी नहीं भूलती। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यह स्टोरी मुझे एक रेडिट यूजर ने शेयर की थी। उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बस इतना कहा, भाई मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन वो रियल था। और मैं आज भी रात को उठता हूं और दरवाजे चेक करता हूं। मैं उसकी बात अपने शब्दों में सुनाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जो उसने देखा वो किसी मूवी से नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा वीकेंड था। मेरा नाम अर्जुन है। अक्टूबर 2022 की बात है। मैं पुणे में काम करता था एक आईटी कंपनी में। दिवाली के टाइम पे मेरे ऑफिस ने 4 दिन की छुट्टी दी थी। मेरे कुछ दोस्त गोवा जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं था। कुछ दिन पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मुझे बस साइलेंस चाहिए थी। तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने एयरबीएनबी पे एक कॉटेज बुक किया, महाबलेश्वर के पास, एक छोटे से गांव में। जगह का नाम था तापूला। लोग उससे मिनी कश्मीर बोलते हैं, लेकिन अक्टूबर के एंड में वहां कोई नहीं जाता। फॉग इतना होता है कि अपना हाथ तक दिखना बंद हो जाता है। और यही चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। आइसोलेशन, कंप्लीट साइलेंस। काश मुझे पता होता कि साइलेंस कितनी खतरनाक हो सकती है। मैं 28 अक्टूबर को निकला। पुणे से तपोला लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता है। मैं शाम को 3 बजे निकला था। सोचा था 7 या 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में एक जगह रोड ब्लॉक था। छोटी सी लैंडस्लाइड हुई थी। मुझे एक ऑल्टरनेट रूट लेना पड़ा, जो गूगल मैप्स दिखा रहा था। वो रास्ता जंगल के बीच से जाता था। सिग्नल चला गया, मैप्स फ्रीज हो गया और अंधेरा हो चुका था। रात के 9:15 बजे मैं फाइनली उस कॉटेज तक पहुंचा। फोटोज में वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी। वुडन वॉल्स, छोटा सा वेरांदा और सामने लेक का व्यू। लेकिन रात में सब कुछ अलग दिखता है। कॉटेज का लॉक कोड होस्ट ने मैसेज में भेजा था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे बहुत दिनों से किसी ने यहां साफ सफाई नहीं की। एक ट्यूबलाइट थी जो बार बार फ्लिकर कर रही थी। मैंने बैग रखा, किचन चेक किया, सब नॉर्मल था। बेडरूम में एक डबल बेड थी। बाथरूम पुराना था, लेकिन यूज हो सकता था। मैंने सोचा, ठीक है, एक रात गुजार लूंगा। मैंने मैगी बनाई, खाई और बेड पे लेट गया। फोन में सिग्नल नहीं था। मैंने एक डाउनलोडेड मूवी चला दी, ईयरफोन्स लगाए और देखने लगा। रात के 11:47 बजे मुझे पहली बार वो आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। दरवाजे पे 3 नॉक, धीमी लेकिन क्लियर। मैंने ईयरफोन्स उतारे, मूवी पॉज की। साइलेंस। मैंने सोचा शायद कोई ब्रांच लगी होगी। हवा चल रही थी बाहर। मैंने इग्नोर किया। फिर से ठक ठक ठक, बिल्कुल सेम रिदम। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे से उठा, दरवाजे के पास गया। कर्टेन हल्का सा हटाया। बाहर सिर्फ फॉग था, कोई नहीं। मैंने दरवाजा नहीं खोला, वापस बेड पे आ गया।
लेकिन नींद नहीं आई। सुबह हुई तो सब नॉर्मल लगा। धूप आई, फॉग हट गया, लाके दिखने लगा। बहुत सुंदर। मैंने चाय बनाई, वेरांडा पे बैठ के पी। सोचा, रात को मैं ओवरथिंक कर रहा था। ब्रेकअप का स्ट्रेस है, दिमाग कुछ भी क्रिएट कर लेता है। दिन अच्छे से गुजरा। मैं लेक के पास गया, थोड़ा वॉक किया, फोटोज लिए। एक लोकल दुकान से बिस्किट और ब्रेड खरीदा। दुकान वाले अंकल से बात की। मैंने कैजुअली बोला, अंकल, यहाँ आसपास कोई रहता है क्या? रात को कोई दरवाजा नॉक कर रहा था। अंकल ने मेरी तरफ देखा। एक सेकंड के लिए उनकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे अनकंफर्टेबल कर गया। फिर बोले, नहीं बेटा, वो कॉटेज अकेला है, आसपास कोई नहीं रहता। जानवर होंगे, लंगूर आते हैं कभी कभी। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। दूसरी रात, 29 अक्टूबर। मैंने सब विंडोज चेक की, दरवाजा लॉक किया, अंदर से चैन भी लगा दी। फोन चार्ज पे लगाया, सिग्नल अब भी नहीं था। मैंने सोचा कल सुबह निकल जाऊंगा। रात के 11:30 बजे मैं बेड पे था। इस बार मूवी नहीं देखी, बस लेता हुआ था। आंखें खुली थी। 11:47 बजे। ठक ठक ठक। सेम टाइम, बिल्कुल सेम। मेरा पूरा शरीर फ्रीज हो गया। इस बार मैंने हिला भी नहीं, बस लेता रहा। फिर कुछ और हुआ। डोर हैंडल घूमने लगा, धीरे धीरे, आराम से, जैसे कोई चेक कर रहा हो कि दरवाजा खुला है या नहीं। चेन लगी थी तो दरवाजा नहीं खुला। हैंडल घुमा, रुका, फिर वापस आ गया। फिर साइलेंस। मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी कि मुझे लगा कहीं बाहर वाले को सुन ना आ जाए। मैंने मुंह पे चद्दर रख ली, हाथ कांप रहे थे। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन नींद तो दूर की बात थी। सुबह 5:30 बजे, जैसे ही थोड़ी रोशनी आई, मैंने अपना बैग उठाया। कुछ भी अरेंज नहीं किया, जैसे था वैसा छोड़ दिया। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया और तब मुझे वो दिखा। वेरांडा पे, जहां कल एक चेयर थी, वो अब दरवाजे के बिल्कुल सामने रखी थी। और उस चेयर पे एक जूता था, एक पुराना, मिट्टी में सना हुआ, टूटा हुआ जूता। मेरा नहीं था। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकला। रास्ते में हाथ कांप रहे थे, स्टीयरिंग ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। जब मैं उस दुकान वाले अंकल के पास से गुजरा तो दुकान बंद थी, लेकिन उसकी खिड़की से वो मुझे देख रहा था। उसने हाथ हिलाया नहीं, बस देखा। पुणे वापस आके मैंने एयरबीएनबी होस्ट को मैसेज किया। लिखा, भाई क्या सीन है, रात को कोई आता है क्या? चेयर कौन मूव करता है? जूता किसका था? उसने 1 घंटे बाद रिप्लाई किया, एक लाइन, कौन सा कॉटेज? मैंने बुकिंग दिखाई, स्क्रीनशॉट भेजा, एड्रेस भेजा। उसने लिखा, भाई मेरे पास सिर्फ 2 कॉटेज हैं लिस्टिंग पे, ये तीसरा कॉटेज मेरा नहीं है, मैंने ये लिस्टिंग नहीं डाली। मैंने एयरबीएनबी पे वापस चेक किया, वो लिस्टिंग गायब थी, जैसे थी ही नहीं कभी। मैंने पुलिस में कंप्लेन की, तापोला पुलिस स्टेशन। उन्होंने कहा, वो एरिया में कोई कॉटेज रजिस्टर्ड नहीं है उस एड्रेस पे। मैंने गूगल मैप्स पे वो लोकेशन सर्च किया। सैटेलाइट इमेज में वहां सिर्फ जंगल था, कोई बिल्डिंग नहीं। लेकिन मैं वहां रहा था 2 रात। मैंने मैगी बनाई थी वहां की किचन में। मैंने वो लेक देखी थी वहां के वेरांडा से। और किसी ने 3 बार नॉक किया था मेरा दरवाजा। किसी ने हैंडल घुमाया था, किसी ने अपना जूता छोड़ा था। मैं आज भी रात को 11:47 बजे उठ जाता हूं, हर रात, बिना अलार्म के। और हर बार मुझे लगता है दरवाजे पे कोई नॉक करेगा। 3 बार, धीरे से, धक धक धक। और सबसे डरावनी बात, कल रात मेरे पुणे के फ्लैट के दरवाजे के बाहर एक पुराना मिट्टी में सना हुआ जूता रखा था, वही जूता। तो ये थी आज की कहानी। सच थी या नहीं, ये तो सिर्फ अर्जुन जानता है। लेकिन अगर कभी तपोला जाओ और तुम्हें एक कॉटेज दिखे जो किसी मैप पे नहीं है,
अंदर मत जाना। अगर ये कहानी सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट में बताओ तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई चीज हुई है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि रात की कहानियां में आगे और भी कहानियां आने वाली हैं और हर एक पिछली से ज्यादा खतरनाक है। गुड नाइट। अगर नींद आए